सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भाजपा सरकार की सद्बुद्धि के लिए पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस जनोत्संग किया श्री हनुमान चालीसा का पाठ। कांग्रेसी बोले, हे गोलजू, भाजपा और बजरंग दल के नेताओं को दो सद्बुद्धि। सिंचाई विभाग का कहना, जून से पहले नहर कवरिंग कार्य पूरा होना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बेलबाल गाँव के लोग जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर। रामनगर में एसटीएफ, कुमाऊं एवं पुलिस ने संयुक्त रूप से 50,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। भाजपा सरकार की सद्बुद्धि के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने कांग्रेस जनों के साथ अपने कैंप कार्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपको बता दें कि इस अवसर पर कर्नाटक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और राज्य सरकार ने केवल जनता को गुमराह करने, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को बढ़ावा देने, गरीब मजदूर, किसानों, महिलाओं, बेरोजगारों का उत्पीड़न करने तथा लोगों की भावनाएं भड़का कर देश का सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने के अलावा कोई कार्य नहीं किया है। वही भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला कुश्ती खिलाड़ियों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच को लेकर भारत का नाम दुनिया में रोशन करने वाले श्री बजरंग दल पुनिया जैसे खिलाड़ी दिल्ली के जंतर मंतर में पिछले 1 माह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। वही अपराधी को बचाने का काम कर रही है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति की नहीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। सहस वदन तुम्हारे यश गावे, यश कर श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ईसा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के गोलजू मंदिर में भाजपा और बजरंग दल नेताओं की बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ किया। आपको बता दें कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल चिंबाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ किया। वही बजरंग दल को बजरंग दल बताते हुए कहा कि आखिर जोशीमठ आपदा और अंकिता हत्याकांड के समय बजरंग दल के कार्यकर्ता कहां थे? उस समय उन्होंने क्यों नहीं आवाज उठाई? इसके साथ ही दिल्ली में पहलवान धरना दे रहे हैं। वही कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये हमारे कार्यालय में तोड़फोड़ कर उपद्रव मचा रहे हैं, इसलिए हम इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए हवन और हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, जिससे भाजपा और बजरंग दल नेताओं की गुंडागर्दी पर काबू पा सके। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जब संकट आता है तो संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हंडोल पीरा, तब तक हनुमान जी को जपना पड़ता है। आज हमारे प्रदेश में संकट है, आज हमारे देश में संकट है। सरकार समस्याओं का निदान करने के लिए होती है, लेकिन सरकार किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर रही। तो इनकी बुद्धि शुद्धि के लिए ये यज्ञ किया गया है। हनुमान जी की चालीसा पढ़ी गई है। हनुमान जी को याद कर रहे हैं कि बुद्धि शुद्धि बल बुद्धि विद्या देवी मई हरऊ कलेश विकार, इनका जरा बल बुद्धि दो और इनकी बुद्धि शुद्धि करो ताकि ये प्रदेश का कल्याण करें।
है वो देश में कहीं ना कहीं पर इसी जो अराजकता और जिसे कहते हैं कि गुंडागर्दी कहीं पर फैलानी हो तो निश्चित रूप से बजरंग दल उसमें आगे रहता है। मैं इस बजरंग दल से सवाल पूछना चाहता हूं कि जब हमारे यहाँ केदारनाथ जी में आपदा आई थी तब ये बजरंग दल वाले लोग कहाँ थे? जब हमारे यहाँ जोशीमठ में इतनी बड़ी आपदा आई तब ये बजरंग दल के लोग कहाँ थे? जब हमारी बहन अंकिता भंडारी हत्याकांड में पूरा प्रदेश सड़कों पर था, हमारी माँ बहनें सड़कों पर थी, तब ये बजरंग दल वाले लोग कहाँ थे? और आज जब हमारे देश के ओलंपियाड जिन्होंने जो देश में जो जंतर मंतर में पिछले कई दिनों से धरने में बैठे हुए हैं तब ये लोग बजरंग दल वाले कहाँ हैं? निश्चित रूप से ये लोग एक भाजपा का एक अनुसारी संगठन है और वो भाजपा के लिए काम करने वाले लोग हैं और भगवान राम को और भगवान हनुमान जी को ये लोग उनका सहारा लेकर के ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। निश्चित रूप से हम लोग सुबह शाम भगवान राम का पाठ करने वाले लोग हैं, भगवान हनुमान जी का पाठ करने वाले लोग हैं, हम भगवान को मानने वाले लोग हैं। लेकिन इस तरीके से जिस तरीके से आज देश की राजनीति को एक धर्म संप्रदाय जाति में ये सरकार बांटने का काम कर रही है, हम उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए आज हम लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा है और हम लोग चाहते हैं कि हे राम जी, हे हनुमान जी, आप इनको बुद्धि शुद्धि दीजिए और ये निश्चित रूप से जिस तरीके की अराजकता और जिस तरीके का माहौल इस देश में बनाने का काम कर रहे हैं, इनकी बुद्धि शुद्धि हो और ये देश के लिए अच्छे कामों में अपना योगदान दें, यही हम लोग चाहते हैं। हल्द्वानी में नहर कवरिंग कार्य कछुए की गति से भी धीमी चल रहा है। नगर निगम के बराबर से सिंचाई विभाग द्वारा सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से किए जा रहे नहर कार्य में अब तक कुमाऊं कमिश्नर से लेकर कई अधिकारी दर्जनों बार निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन निर्माण कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है। आपको बता दें कि सिंचाई विभाग के अधिकारियों के मुताबिक नहर कवरिंग कार्य 6 करोड़ 29 लाख की लागत से हो रहा है, जिसे 23 मई तक पूरा करने की डेडलाइन है। लेकिन वह स्वयं मान रहे हैं कि तब तक नहर कवरिंग का कार्य पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि सिंचाई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जून महीने के पहले या दूसरे हफ्ते तक नहर कवरिंग कार्य को पूरा किया जाएगा। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। पहले पिडुल्डी के पास था। पिडुल्डी से पिछले साल हमें ये पैसा मिला करीब 6 करोड़ 29 लाख के आसपास। तो मई में इसका अनुबंध हुआ था, मगर बारिश की वजह से मई के बाद जुलाई में बारिश शुरू जाती है तो काम नहीं हो पाया था। तो नवंबर से काम शुरू हुआ और विधिवत काम उसके बाद कार्य हो पाया। बीच में भी बारिश के मौसम खराब होने की काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। काफ़ी अतिक्रमण था और काफ़ी संग्रह रास्ता है, दोनों ओर मकान है। डेडलाइन 23 मई की है, 23 की। तो कोशिश करनी वर्षा काल से इसे पहले पूर्ण कर दिया है, जिससे लोगों को सुविधा मिलती है। लेकिन लग रहा है कि 23 मई तक पूरा होने की 23 मई तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जून फर्स्ट वीक और जून सेकंड वीक तक कराने के हम प्रयास करेंगे, क्योंकि बारिश के बाद 15 जून के बाद बारिश का हो जाता है। तो उससे पहले कम से कम से चिनाई कार्य पूरा हो जाए तो स्लैब तो बाद में जल जा सकते हैं। तो उसके पूरा प्रयास विभाग द्वारा किया जा रहा है। भैंसिया छाना विकास खंड के जमरानी गांव से बेलबाल गांव तक
स्वीकृत 3 किलोमीटर सड़क 3.700 मीटर पर ही एक व्यक्ति के आपत्ति के चलते रुक गई। आपको बता दें कि खिसक रही पहाड़ी के नीचे से भनक गांव बेलबावल गांव के ग्रामीण जान जोखिम में डालकर चलने को मजबूर हैं। वही ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग के पैदल चलने के लिए मार्ग बंद है, साथ ही बोर्ड लगाकर आरंभ कर ली गई है। वही ग्रामीणों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग तो सुनता नहीं, अब सरकार को ही हमारी सोच लेनी पड़ेगी। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। करीब 2 वर्षों से जमीनों के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी कर फरार चल रहे एक बदमाश को कोतवाली पुलिस एवं एसटीएफ कुमाऊं की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर उसे कोर्ट में पेश किया है। आपको बता दें कि कार्रवाई की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भक्कुनी ने कहा कि अल्मोड़ा जनपद के साल्ट क्षेत्र में रहने वाला जयप्रकाश डंडरियाल ने कुछ वर्षों पूर्व रामनगर क्षेत्र के ग्राम पिरुमदारा में प्रॉपर्टी डीलर का काम शुरू किया था। इस दौरान उक्त व्यक्ति द्वारा जमीन के नाम पर कई लोगों के साथ लाखों रुपए की धोखाधड़ी की गई थी, जिसमें रामनगर कोतवाली मैच के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे। वही आरोपी के ऊपर 50,000 रुपए का इनामी उसके गिरफ्तारी पर घोषित किया गया था। संवाददाता कैलाश याल की रिपोर्ट। एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया है। जयप्रकाश डंडरियाल मूल रूप से सल्ट का रहने वाला है ये, और प्रारंभ में ये दिल्ली में नौकरी करता था। वर्ष 2005 में यहाँ पीरूमदारा में रहकर इसके द्वारा काफ़ी सारी प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य किया गया। इसी प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य करते हुए इसके द्वारा 3-4 लोगों काफ़ी सारे प्लॉट बेचे गए। उसमें से कुछ लोगों को एक प्लॉट 2-2, 3-3 बार बेचे गए हैं, और कुछ प्लॉट ऐसे बेचे गए जो मौजूदा स्थिति पर थाना रामनगर पर 3 अपराध वर्ष 2000 पंजीकृत होने के बाद हमारे द्वारा विवेचना की गई। विवेचना के दौरान ये काफ़ी समय से फरार चल रहा था। फरारी के दौरान इस पर पहले 5,000 का, फिर 10,000 का, फिर 20,000 का, अभी 50,000 का इनाम घोषित किया गया। एसटीएफ और रामनगर पुलिस के देखिए, जयप्रकाश नाम का एक व्यक्ति था जो यहाँ पर काफ़ी समय पहले प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था। इसी प्रॉपर्टी डीलिंग के अनुसार के उपरांत इसके द्वारा 3 लोगों से धोखाधड़ी करके पैसे लिए गए, जिसके संबंध में 3 अलग अलग अभियोग पंजीकृत थे, और 2 अभियोगों में ये वांटेड चल रहा था। आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका था, एक विवेचनाधीन था, और इसके विरुद्ध 50,000 का इनामी था, जिसे आज एसटीएफ और रामनगर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। हल्द्वानी सहित आसपास के जिलों में साइबर अपराध तेजी से पनप रहा है। सोशल मीडिया हो या अन्य साइबर अपराध तेजी के साथ लोगों को ठगी का शिकार बना रहा है। आपको बता दें कि बड़े पैमाने पर जनता की कमाई लूटी जा रही है। लिहाजा कुमाऊं आईजी नीलेश आनंद भरने ने साइबर अपराधों की लंबित विवेचना की समीक्षा कर कुमाऊं मंडल में सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द लंबित साइबर अपराधों की विवेचना करें। साथ ही साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए एक स्पेशल टीम बनाकर गिरफ्तारी किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। अच्छा, हाँ?
अच्छा तो वैभव को बोलो मेरे को कॉल करने। तो वैभव को कॉल करो, आप बताओ मेरे कॉल करना। तो अभी रुक जाओ जरा, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसका मैं डाटा भी अभी मिल जाएगा आपको ना। अभी 12 बजे मीटिंग होगी कि कितने आइडेंटिफाई किए, कितने डिमोलिशन किए। माऊ रीजन में जो 420 के साइबर फ्रॉड के और जो धोखाधड़ी के ऐसे मामले हैं 420 के, तो इसके जो है कल हल्द्वानी कोतवाली सर्कल के जो है वो मैंने कल रिव्यू किया। 35 मामले थे हल्द्वानी कोतवाली में, जो इस तरीके से जो ज़्यादा अमाउंट के 5 लाख से ज़्यादा के साइबर फ्रॉड है और धोखाधड़ी भी जो है 5 लाख से अधिक की है। तो ऐसे मामले जो जिसमें पीड़ित परेशान है और जिनको न्याय नहीं मिला या जिसमें अरेस्टिंग नहीं हुई है या बहुत टाइम से जो है विवेचना पेंडिंग है, जिसमें ऐसा लग रहा है कि विवेचक भी कई बार जो है विवेचनाओं को पेंडिंग रखते हैं, कार्रवाई नहीं हुई है। कुछ संलिप्तता भी जो है उसका भी देखा गया है कि कहीं ये तो नहीं है कि मतलब क्यों पेंडिंग है, उसका भी देखा गया है। और सबको जो है मेरे द्वारा कल एक टारगेट दिया गया है कि जो है कम से कम जो है ये किसी को 15 दिन का, किसी को 1 महीने में अगर वो अरेस्टिंग करे या तो विवेचना निस्तारण करे या चार्जशीट लगाए। और जो भी है मामले कई खुलासे भी नहीं हुए, कई सारे साइबर फ्रॉड के ऐसे मामले हैं जो अभी खुलासे के लिए पेंडिंग है। तो उसमें एक साइबर टीम बनाकर जो साइबर सेल हमारा है उसमें बेहतर जो है प्रशिक्षित कर्मचारियों को रखकर साइबर के जो है खुलासे भी जल्द से जल्द कराने की जो है मेरे तरह निर्देशित किया गया है, ताकि जो है पीड़ित को उसमें न्याय मिले। एक प्लॉट को लेकर हुए विवाद की जानकारी लेने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने मारपीट कर दी। आपको बता दें कि सीओ से मिलने और उसके बाद एसएसपी मंजुनाथ टीसी से उनके कार्यालय में मुलाकात की। वही विधायक ने नाराजगी जताते हुए कहा कि पुष्कर सिंह धामी सरकार में कार्यकर्ताओं का सम्मान सर्वोपरि है। उनकी शिकायतों पर एसएसपी ने ट्रांजिट कैंप थाने में तैनात दरोगा का तबादला करने के साथ ही उनकी बर्खास्तगी की संस्तुति विभाग में की है। इस दौरान एसएसपी ने कहा कि इस तरह की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर आरोपी दरोगा का तबादला कर दिया गया है, साथ ही सख्त एक्शन लिया जाएगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जी, कल ट्रांजिट कैंप थाने क्षेत्र में एक बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण मतलब ऐसा चीज़ें सामने आई हैं, जहां पे एक किसी शिकायतकर्ता के कहने पर पुलिस गई और बिना देखे मतलब कागज़ को परखे बिना एक पक्ष के साथ जो है थोड़ा सा मारपीट की घटना सामने आ गई है। तो जबकि उनके पास कागज़ भी था, तो इसमें प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है कि बिना जांच करे सरसरी तौर पर कागज़ों को परखे बिना ही अति मारपीट कर दिया गया, जबकि इतना बड़ा निर्माण हो भी नहीं रहा था वहाँ पे। तो इस घटना को मैंने संज्ञान ले लिया है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और खेद है। लेकिन ऐसा मतलब इम्प्रैक्टिकल और मतलब सरसरी अप्रोच को मैं टॉलरेट नहीं करता हूँ मैं। इसलिए जो है इस तत्काल जो है मैंने उस आरोपी सब इंस्पेक्टर पे दीर्घ दंड के लिए संस्तुति दे दिया है। मैंने दीर्घ दंड बहुत सीरियस दंड होता है किसी भी पुलिस विभाग में, उसमें सबसे लास्ट का ही होता है दंड होता है, सबसे लास्ट मतलब रिमूवल है डिसमिसल है वो रहता है। उसके लिए मैंने दंड के लिए मैंने दे दिया है, उसकी संस्तुति करने के लिए जांच के दे दिया है। दूसरा जो है तत्काल प्रभाव से उस थाने से हटाकर दूसरे थाने में पोस्टिंग कर दिया है हमने उसको, और थोड़ा सा संलीनता से करना है। जितना आपका रेस्पॉन्स है, जितना वहाँ पे विवाद है उतना रेस्पॉन्स देना चाहिए, और मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आउट ऑफ द वे जाके इलीगल रेस्पॉन्स नहीं देना चाहिए। कॉज के बिना ही एक्शन नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से मित्र पुलिस की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है और जिले में इस प्रकार की कई और भी वारदातें सामने आ चुकी हैं, कोई और वारदात जैसे कि किच्छा क्षेत्र में एक मैटर सामने आया वो था। दोनों टोटली इंडिफरेंट एंड टोटली नॉन कंपैरेबल मैटर्स हैं, तो ऐसा नहीं हुआ है। ये पहली घटना है जहाँ पे विदाउट कॉज बिना प्रोवोकेशन कुछ हुआ है, ये बड़ा सीरियस मामला है। भविष्य में इस प्रकार की चीज़ें सामने आए इसके लिए आप किस तरह से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, केस टू केस अलग होता है। बिना प्रोवोकेशन का बल प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर प्रोवोकेशन रहता है तो बल प्रयोग तो जायज़ होता है, बट बिना प्रोवोकेशन का बिना
परखे करना गलत बात है और ये गलती को मैं जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठा हूँ। इस केस में गलती दोष साबित हो जाता है तो इट्स दीर्घ दंड, आप ज़रा कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको बता देंगे, दीर्घ दंड होता है उसमें। देखिए, कल की घटना है, कांजीगंज थाने में एक एसआई के द्वारा, पूरन तोमर के द्वारा, हमारे जो कार्यकर्ता हैं DK गंगवार, प्रदीप राठौर, ऐसे 2-3 कार्यकर्ताओं के साथ बिना किसी कारण के बदतमीजी की गई, उन पर हाथ उठाया गया। इस मामले के संज्ञान लेने के बाद तुरंत हमने CO से मुलाकात की थी। आज यहाँ के जो कप्तान हैं मंजूरा TC, उनसे मुलाकात भी हुई है। हमने तुरंत स्पष्ट शब्दों में ये संदेश दिया है कि ये पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार है। यहाँ पर किसी भी कार्यकर्ता का मान सम्मान से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जिस प्रकार की घटना हुई उसकी गंभीरता को देखते हुए जब हमने SSP से कहा तो SSP ने उसे गंभीरता से लिया। लेने के बाद स्पष्ट रूप से उसे तुरंत थाने से हटाया गया और थाने से हटाने के बाद जो पुलिस विभाग की कठोरतम कार्रवाई की सिफारिश होती है, कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई जो होती है, जिसमें नौकरी से बर्खास्त करने की जांच होती है, उस कार्रवाई के भी SSP ने आदेश दिए हैं। और मीडिया के सामने भी और सभी अधिकारियों के सामने भी ये स्पष्ट रूप से संदेश दिया है, किसी के भी साथ किसी भी प्रकार की अगर किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा कोई बदतमीजी की गई तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। विधायक होने के नाते कार्यकर्ता का मान सम्मान मेरा मान सम्मान है, हमारी सरकार का मान सम्मान है, पुष्कर सिंह धामी जी का मान सम्मान है। तो उसे गंभीरता से लेते हुए हमने यहाँ पर आज कप्तान साहब के सामने बात रखी और SSP ने तुरंत उस पर कार्रवाई की है और उसे थाने से वहाँ हटा दिया गया है। और थाने से हटाने के बाद उसके खिलाफ CO को जांच सौंप दी गई है और जिसमें कठोर दंडात्मक कार्रवाई के लिए, जिसमें बर्खास्ती की संस्तुति की कार्रवाई के लिए उसमें वो कार्रवाई शुरू कर दी गई। आगामी निकाय चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ऑनलाइन बैठकों में सभी जिला अध्यक्षों और नगर अध्यक्षों से तैयारियों का फीडबैक ले रहे हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि आगामी दिनों में कांग्रेस में बूथ कमेटियों और न्याय पंचायतों के स्तर पर बैठकें प्रस्तावित हैं, जिसमें पार्टी को आगामी चुनाव में किस रूप में कार्य करना है इस पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में कांग्रेस चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। लगा लेते हैं ये कि अभी तो अगली बैठक हमने उसकी तारीख तय नहीं की। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक हमारी हरिद्वार में होगी। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों से माननीय अध्यक्ष जी ने सीधे बात की है और हर महीने जूम के माध्यम से ऑनलाइन अध्यक्ष जी बैठक करेंगे, नगर अध्यक्षों की और ब्लॉक अध्यक्षों की। और इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके का तांडव इस प्रदेश में कर रखा है, उनके खिलाफ कांग्रेस बिल्कुल मुखर होकर सड़क तक आंदोलन करने के लिए तैयार है। कल ही आपने देखा होगा प्रेमचंद अग्रवाल जी के मामले में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया और आज जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देकर उनके बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं और इसका कार्यक्रम और आगे बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद धरना प्रदर्शन होगा इनकी बर्खास्तगी के लिए। अपने स्तर पर हम बूथ कमेटियों का गठन कर रहे हैं, न्याय पंचायतों का गठन कर रहे हैं ताकि बूथ स्तर पर कांग्रेस मजबूत हो सके। और इस महीने के अंत तक हम लगभग बूथ कमेटियों का गठन कर देंगे ताकि कांग्रेस को आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की फाशीवादी जो नीति है उसका विरोध करने पर कोई दिक्कत नहीं हो। कहाँ हैं सब लोग? शाम की चाय तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this.
लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन को गरीब। आपको बता दें कि किसानों ने सरकार को 2 टूक चेतावनी दी है कि यदि पहलवानों की मांग को पूरा नहीं किया गया तो किसान फिर से ट्रैक्टर लेकर दिल्ली कूच करेंगे। वही शुक्रवार को भाकियू के कुमाऊं मंडल अध्यक्ष विकी रंधावा की अगुवाई में किसान बाजपुर की अनाज मंडी में जमा हुए। इन किसानों ने केंद्र सरकार पर तानाशाही करने पर आरोप लगाते हुए नारेबाजी की, साथ ही दिल्ली जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों को अपना समर्थन दिया। इस दौरान केंद्र सरकार अपने सांसद को बचाने के लिए उन पहलवानों की आवाज दबाने पर तुली है जो पहलवान मेडल जीतकर देश का नाम रोशन करते हैं। संवाददाता शुभम गंभीर की रिपोर्ट। पहलवान का अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। तानाशाह रवैया छोड़ो, न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। बंद करो, पहलवानों का अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। पहलवान का अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। तानाशाह रवैया छोड़ो, छोड़ो नहीं छोड़ो, तानाशाह रवैया छोड़ो, छोड़ो नहीं छोड़ो। पहलवानों के साथ न्याय करो, न्याय करो, न्याय करो। भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो। जय जवान, जय किसान, जय पहलवान। देखो जी, जिन हमारे पहलवानों ने पसीना बहा के अपना हमारे देश के लिए एक अच्छा मकाम हासिल किया, उन्होंने गोल्ड मेडल लाए, उनकी सुनवाई नहीं हो रही तो आम आदमी की सुनवाई कहाँ से हो जाएगी। हम ये चाहते हैं कि भाई जैसे उन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया और सरकार भी उनका नाम रोशन करे, जो उनकी मांगे हैं वो पूरी करे। अगर किसी ने कोई गलत किया है तो उसको उसकी बनती सज़ा मिलनी चाहिए और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और टकैत साहब भी वहाँ गए थे। हम भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, यहाँ उत्तराखंड की तरफ से उनका समर्थन करते हैं और अगर 2-4 दिन में कोई निर्णय नहीं निकलता है तो हम भी यहाँ से काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे होके कूच करेंगे और वहाँ धरने पे जाके उनका सहयोग देंगे। एसएसपी अल्मोड़ा द्वारा समस्त सीओ थाना अध्यक्षों को मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि सीओ अल्मोड़ा विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण में थाना अध्यक्ष धौलछीना सुनील कुमार के नेतृत्व में सायंकालीन चेकिंग के दौरान बाड़े चीना तिराहे पर एक वाहन को रोकर चेकिंग किया गया। इस दौरान चालक प्रमोद कुमार के कब्जे से 150 पेटी अवैध देशी शराब बरामद होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए थाना धौलछीना में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। आज के लिए इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए स्वरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।